छोटी उम्र से ही मुझे लड़कियों के कपड़े बहुत पसंद थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब हम बच्चे थे तो मेरी बहन के कपड़े मेरे कपड़ों से कितने प्यारे होते थे। वह मुझसे 2 साल बड़ी थी। एक दिन जब कोई नहीं था, मैंने पहली बार अपनी बहन की ड्रेस और मोजे पहने और मुझे तुरंत एक लड़की जैसा महसूस हुआ। जब मैंने आईने में देखा तो मैंने खुद को लड़का नहीं देखा। मुझे पूरी तरह से लड़की की तरह कपड़े पहनने का शौक हो गया। उसके बाद मैं लड़की की तरह दिखने और महसूस करने की चाहत को रोक नहीं पाई। मैंने अपनी बहन के कमरे में घुसकर उसके कपड़े पहनना शुरू कर दिया। स्कर्ट, ड्रेस, लेगिंग और यहाँ तक कि अपनी बहन की ब्रा और पैंटी भी। जितना ज्यादा मैं कपड़े पहनती, उतना ही ज्यादा मैं अपनी लड़कियों वाली छवि को तलाशना चाहती। एक दिन मुझे स्टोर रूम में अपनी बहन के पुराने कपड़ों का एक गुच्छा मिला और ये वाकई रोमांचक था। वहाँ 2 ड्रेस, उसकी पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म, एक सफेद शर्ट, ग्रे प्लीटेड स्कर्ट और स्कूल टाई, 2 टी-शर्ट और एक काली स्केटर स्कर्ट थी। मुझे हैलोवीन से मेरी माँ की एक पुरानी काली विग भी मिली। मैं खुशी से काँप रही थी। मैंने सब कुछ उठाया और अपने कमरे में छिपा दिया। उस रात मैंने पूरी रात कपड़े पहने और ये बहुत जादुई था। जब मैंने विग और कपड़े पहने तो मैं एक असली लड़की की तरह दिख रही थी और महसूस कर रही थी। ये एहसास अद्भुत था। उसके बाद मैं हर रात अपने कमरे में कपड़े पहनती थी और ये काफी समय तक चलता रहा, जब तक कि मैं पकड़ी नहीं गई। एक शनिवार की दोपहर जब मैं घर में अकेली थी, मैंने अपनी बहन की पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जो उस समय पहनने के लिए मेरी पसंदीदा पोशाक थी। मैं घर के चारों ओर घूम रही थी और एक लड़की होने का बहुत मजा ले रही थी। उस दिन मेरे माता-पिता शहर से बाहर थे और मेरी बहन अपनी सहेली के घर पर थी। उसे शाम को ही घर आना था, लेकिन वो जल्दी घर आ गई। जब मेरी बहन घर में आई तो मैं नीचे रसोई में थी और इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि वह आ गई है। जैसे ही मैं रसोई से बाहर निकली, मैंने देखा कि मेरी बहन मेरे ठीक सामने खड़ी थी और उसने मुझे देख लिया। हम दोनों डर के मारे उछल पड़े। मेरी बहन पूरी तरह से हैरान दिखी और मुझे ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और मुझे नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसे एहसास हुआ कि मैंने उसकी पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी है और वो हंसना बंद नहीं कर सकी। हे भगवान, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरी स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? और क्या तुमने माँ की विग पहनी है? उसने मुझे देखा और चेहरे पर बड़ी मुस्कान बिखेरी। मुझे नहीं पता था कि कैसे जवाब दूं। मैंने बोलने की कोशिश की लेकिन बोल नहीं पाया। मेरी बहन पूरे समय हंसती रही। थोड़ी देर बाद मैं आखिरकार बोलने में कामयाब हो गया। मैं बस ये देखना चाहता था कि लड़की की तरह कपड़े पहनना कैसा लगता है। मैंने उससे कहा। मेरा चेहरा पल पल लाल होता जा रहा था। तुम कब से कपड़े पहन रहे हो? क्या तुम लड़की बनना चाहते हो? मेरी बहन ने मुझसे पूछा। सवाल सुनकर मैं बुरी तरह शर्मा गया। मैं उसे सच बताने में बहुत शर्मिंदा थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। ये सिर्फ आज की बात है, मैं सिर्फ उत्सुक थी और कुछ नहीं, मैंने उसे बताया। मेरी बहन ने मुझे अजीब नजर से देखा। मुझे पता था कि उसे मुझ पर यकीन नहीं है। मैं बहन के सामने खड़ी होकर और भी ज्यादा घबरा रही थी। मैं उसकी स्कूल यूनिफॉर्म में बहुत ज्यादा बेपर्दा महसूस कर रही थी, बिल्कुल एक कमजोर युवा लड़की की तरह। मुझे खुद पर बहुत शर्म और गुस्सा आ रहा था कि मैं सावधान नहीं थी। अब मेरी बहन जानती थी कि मुझे लड़कियों की तरह कपड़े पहनना पसंद है। मैंने उससे माफी मांगी और उससे विनती की कि वह हमारे माता-पिता को न बताए। मैंने कहा कि ये मेरा पहला और आखिरी बार लड़की की तरह कपड़े पहनना था। वह समझदार थी और उसने मुझे चिढ़ाया या डांटा नहीं। वह एक अच्छी बहन थी और उसने कहा कि अगर मैं इस बारे में बात करना चाहूँ तो वो हमेशा मौजूद रहेगी, और मैंने कहा ठीक है। उसने हमारे माता-पिता को कभी नहीं बताया कि हमारे बीच क्या हुआ, और मैं इसके लिए उसकी बहुत आभारी हूँ। उस पल के बाद हमेशा अजीब लगता था। मैं घर के अंदर कपड़े पहनने
या अपनी बहन को ये बताने से बहुत डरती थी कि मैं कभी कभी वाकई लड़की की तरह कपड़े पहनना चाहती हूँ। कई साल बीत गए और मैंने अपनी क्रॉस ड्रेसिंग इच्छाओं को दबाने के लिए हर संभव कोशिश की। मैं अपने कपड़े पहनने की इच्छा को पूरा करने के लिए यूट्यूब पर दूसरे क्रॉस ड्रेसर और लड़के से लड़की बनने के वीडियो देखता था। कॉलेज में शामिल होने के बाद ही मैं अकेले एक नए अपार्टमेंट में रहने चला गया और मैंने फिर से क्रॉस ड्रेसिंग शुरू कर दी, और ये मेरे शुरुआती दिनों की तरह ही अद्भुत लगा। मैं अपार्टमेंट के अंदर अक्सर कपड़े पहनता था और लड़कियों की तरह सब कुछ करता था। मैं एक खूबसूरत लड़की की तरह स्त्रैण और आकर्षक दिखने के लिए बहुत जुनूनी था। मैं मेकअप सीखने, ऊंची एड़ी के जूते पहनने, स्त्रैण मुद्राओं और हाव भावों का अभ्यास करने, मूल रूप से लड़की की तरह दिखने और दिखने के लिए जो कुछ भी कर सकता था, वो सब कुछ करने में घंटों बिताता था। मैं महिलाओं के कपड़े, मेकअप, विग, ऊंची एड़ी के जूते, अधोवस्त्र और लड़कियों वाली हर चीज पर बहुत खर्च करता हूँ। मैं एक लड़के से लड़की बनने में बहुत बेहतर हुआ और इससे मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने अपनी तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट करना शुरू कर दिया और बहुत सारे नए क्रॉस ड्रेसर दोस्त और प्रशंसक भी बनाए। अपनी स्त्रैण पहचान को बाकी दुनिया के साथ साझा करना अद्भुत लगा। मैं इसकी दीवानी हो गई। कॉलेज के 1 साल बाद मैंने एक लड़की को डेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह भी मेरी तरह ऑनलाइन गेम और संगीत में रुचि रखती थी। उसका नाम रिले था और मुझे उसके साथ घूमना पसंद था। हम एक दूसरे के और करीब आने लगे और मुझे उससे अपने क्रॉस ड्रेसिंग पक्ष को छिपाने के लिए बहुत सावधान रहना पड़ा। रिले मेरे घर पर अधिक बार आने लगी थी, इसलिए मुझे पता था मुझे उससे और मेरे अपार्टमेंट में आने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति से सब कुछ छिपाना होगा। मैंने एक बड़ा काला कंटेनर लाया और उसमें सभी महिलाओं वाली चीजें रखीं और उसे स्टोरेज रूम में बंद कर दिया। मैंने किसी भी बुरी मुठभेड़ या पकड़े जाने से बचने के लिए केवल रात में ही कपड़े पहनना शुरू कर दिया। इसलिए सप्ताह में कुछ रातें मैं सिर से पैर तक तैयार होती और अपार्टमेंट के अंदर अपने गर्ल टाइम का आनंद लेती। मैं खुश थी। एक रात मैं अपने कुछ कॉलेज के दोस्तों के साथ घूमने के बाद बहुत नशे में घर आई। मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन उस रात मैं बहुत उत्तेजित थी। मैं बहुत बुरी तरह से तैयार होना चाहती थी और एक महिला की तरह व्यवहार करना चाहती थी। मैंने एक मैचिंग लाल ब्रा और पैंटी सेट, पारदर्शी काली पैंटीहोज और एक गुलाबी बॉडीकॉन ड्रेस पहनी। मैंने मेकअप लगाया और अपने सुनहरे बालों वाली विग लगाई। मैंने मेकअप के साथ अच्छा काम किया, भले ही मैं बहुत नशे में थी। मैं हॉट लग रही थी। फिर मैंने अपने 2 इंच के पंप्स पहने और मैं तैयार थी। मेरा दिल उत्साह से धड़क रहा था। मैंने कुछ पॉप म्यूजिक लगाया और दिल खोलकर नाचने लगी। फिर मैंने खुद के नाचने और मस्ती करने के वीडियो बनाने शुरू किए। ये बहुत मजेदार था। आधे घंटे के बाद मुझे एक ड्रिंक की जरूरत थी। मैंने अपने लिए थोड़ी व्हिस्की डाली और खिड़की के पास जाकर सिगरेट भी पी। मैं हर पल का आनंद ले रही थी। मैं बहुत नारीत्व, बहुत शक्तिशाली महसूस कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उस पल मैं बस एक ऐसे आदमी के साथ रहना चाहती थी जो मुझे दुलार करे और मेरे साथ प्यार करे, जबकि मैं इस तरह के कपड़े पहने हुए थी। मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती थी और ये मुझे बहुत उत्तेजित कर रहा था। मैं बेडरूम में गई, कुछ म्यूजिक लगाया और शीशे के सामने कपड़े उतारने लगी। मैं कठोर और शानदार महसूस कर रही थी। फिर मैंने खुद से प्यार किया, कल्पना की कि मैं एक हॉट महिला हूँ और मैं बहुत उत्तेजित हो गई। ये बहुत संतोषजनक था। मैं तब बहुत थक गई थी और मैंने अपना मेकअप साफ किए बिना और अपनी विग उतारे बिना बिस्तर पर जाने का फैसला किया। मैंने ब्रा, पैंटी और ड्रेस फिर से पहनी और लड़की की तरह सो गई। अगली सुबह मैं फोन बजने से जागी और ये मेरी गर्लफ्रेंड का फोन था। उसने कहा कि वो अभी मेरे अपार्टमेंट के लिए निकल रही है और अगले 10 मिनट में पहुंच जाएगी। मैंने घड़ी देखी और सुबह के 9:10 बज चुके थे। मैं देर तक सोई रही थी और अब मेरी गर्लफ्रेंड मेरे घर आ रही थी, जबकि मैं अभी भी वैसे ही कपड़े पहने हुए थी।
मैं घबरा गई और जैसे ही मैंने फोन रखा, मैं खुद को और अपने कमरे को साफ करने के लिए दौड़ी। मैंने जो कुछ भी पहना था उसे उतार दिया और अपने सामान्य पुरुष कपड़े पहन लिए। फिर बाथरूम गई, अपने चेहरे को अच्छी तरह से धोया ताकि मेकअप का कोई निशान न रहे। फिर सभी महिलाओं के सामान को उठाया, सब कुछ वापस कंटेनर में रखा और स्टोर रूम का दरवाजा बंद कर दिया। फिर मैं बेडरूम में वापस गई और सब कुछ साफ किया और दोबारा जांच की। तभी दरवाजे की घंटी बजी और मुझे बहुत डर लगा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही मैं दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा, मैं ये सोचना बंद नहीं कर सका कि क्या मैंने छिपाने या हटाने के लिए कुछ छोड़ दिया है या नहीं। मैंने दरवाजा खोला और बेचैनी से मुस्कुराते हुए रिले का अभिवादन किया। वो अंदर आई और मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। मुझे वाकई उम्मीद थी कि मैंने पिछली रात के ड्रेसिंग सेशन से सब कुछ संभाल लिया होगा। रिले रसोई में गई और कुछ कॉफी बनाई। वह कुछ कप केक लेकर आई थी और हमने खाया और थोड़ी देर बातें की। उसे कुछ भी संदेह नहीं हुआ और मैं फिर से सामान्य महसूस करने लगा। हम थोड़ी देर साथ रहे और उसने कहा कि उसे थोड़ी देर में अपनी योग कक्षाओं में जाना है। वह अपने जिम के कपड़े बदलने के लिए बेडरूम में चली गई। मैं लिविंग रूम में सोफे पर बैठा था। कुछ मिनटों के बाद रिले ने बेडरूम से जोर से मेरा नाम पुकारा। मैंने मुड़कर देखा और रिले को बेडरूम से बाहर आते देखा। उसका चेहरा काफी गुस्से में था। उसने लिपस्टिक पकड़ी हुई थी और उसे मेरी ओर इशारा किया। मेरा दिल रुक गया। मैं इसे छिपाना भूल गया था। ये सबसे बुरा एहसास था। मुझे नहीं पता था कि मैं उसे ये कैसे समझाऊंगा। ये क्या है? क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? रिले मुझ पर चिल्लाई। नहीं, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, मैंने कहा। मेरा पूरा शरीर डर से कांप रहा था। तो मुझे समझाओ, वरना हमारे बीच सब खत्म हो जाएगा, उसने आदेश दिया। मैं वहीं बैठा रहा। सब कुछ पूरी तरह से शांत था और फिर रिले रोने लगी। मुझे बहुत बुरा और शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे पता था कि अगर मैंने उसे बताया कि मैं क्रॉस ड्रेसर हूं तो वो कभी नहीं समझेगी। वह सोचेगी कि मैं कितना सनकी हूं। लेकिन मेरे पास उसे बताने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था और मैंने बता दिया। मैंने उसे अपने क्रॉस ड्रेसिंग के बारे में सब कुछ बताया और रिले ने डर के मारे सब सुन लिया। कोई आश्चर्य नहीं जब मैंने उसे बताया कि मुझे कभी कभी लड़कियों की तरह कपड़े पहनना पसंद है, तो वो पूरी तरह से हैरान रह गई। जब मैंने उसे सब कुछ बताया तो वह अपने चेहरे पर उलझन भरे भाव के साथ सोफे पर बैठ गई। मुझे पता था कि उसे मेरी बताई गई सभी बातों को समझने में मुश्किल हो रही थी। मैंने उसे जवाब देने का समय दिया और चुपचाप उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया। कुछ मिनटों के बाद उसने पूछा, तुम ये कब से कर रहे हो? मैंने कहा, जब मैं 14 साल का था, शर्मिंदगी महसूस करते हुए। रिले ने फिर से थोड़ी देर रुककर गहरी सांस ली और मुझसे फिर पूछा, क्या तुम्हें लड़के पसंद हैं? मुझे तुम्हारी क्रॉस ड्रेसिंग इच्छा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्या तुमने मुझे कभी नहीं बताया होता? क्या तुमने मुझे कभी नहीं बताया होगा? नहीं, मुझे कभी कभी सजना संवरना अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता क्यों। मुझे लड़के पसंद नहीं हैं, मैं वादा करती हूँ। ये सिर्फ इतना है कि ये समझाना बहुत मुश्किल है कि मुझे सजना संवरना क्यों पसंद है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसे दबाने के लिए हर संभव कोशिश नहीं की, लेकिन मैं इसे कभी रोक नहीं पाई। मुझे सच में बहुत दुख है। मुझे सच में बहुत दुख है, लेकिन मैं पूरी तरह समझ सकती हूँ कि अगर तुम अब साथ नहीं रहना चाहते। मुझे बहुत दुख है। मैंने इसे गुप्त रखा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इसके बारे में कैसे बताऊं। मैंने शर्म से अपना चेहरा ढकते हुए जवाब दिया, क्या तुम्हारे पास लड़की के कपड़े पहने हुए तुम्हारी तस्वीरें हैं? रिले ने मुझसे पूछा। उसकी आवाज अब थोड़ी नरम थी। मैं उसके सवाल से बहुत डर गई थी। मुझे नहीं पता था कि इसका जवाब कैसे दूं। अगर मैंने उसे अपना स्त्री रूप दिखाया तो उसके बाद चीजें कभी वैसी नहीं रहेंगी। और मैं वास्तव में चिंतित थी कि वह तस्वीरों पर कैसी प्रतिक्रिया देगी। वह सोच सकती है कि मैं कितनी डरपोक हूँ। कृपया
मुझे वाकई इसे देखना है। उसने नम आंखों से जोर दिया। मैंने कहा ठीक है और अपना फोन निकाल लिया। मेरे हाथ पागलों की तरह कांप रहे थे। फिर मैंने एक तस्वीर खोली जिसमें मैं एक काले रंग की बॉडीकॉन ड्रेस, नग्न पैंटीहोज और ऊंची एड़ी के जूते और पूरा मेकअप और विग पहने हुए थी। मैंने एक गहरी सांस ली और फोन रिले को थमा दिया। मैं उसके चेहरे से बता सकता था कि वह चौंक गई थी। क्या ये वास्तव में तुम हो? रिले ने अविश्वास से पूछा। उसका मुंह खुला हुआ था। मैंने सिर हिलाया। फिर उसने तस्वीरें देखीं और उसमें बहुत सारी शरारती तस्वीरें भी थीं। मुझे बहुत शर्मिंदगी और अपराध बोध महसूस हुआ। मैं फोन वापस छीनना चाहता था इससे पहले कि वो सब कुछ देख ले, लेकिन मैं कुछ भी करने के लिए बहुत पवित्र था। रिले ने सभी तस्वीरें देखीं और मुझे पता था कि हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। मैं दुखी और कमजोर महसूस कर रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह इस तरह खत्म होने वाला था। वाह, तुमने आज मुझे वाकई चौंका दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें स्त्री होना और साथ ही इतनी शरारती होना पसंद है, लेकिन तुम एक लड़की के रूप में बहुत अच्छी लगती हो। मैंने कभी नहीं सोचा था। क्या तुम्हें यकीन है तुम्हें लड़कियां पसंद हैं और लड़के नहीं? रिले ने जिज्ञासा से पूछा। मैं वादा करता हूँ, मुझे लड़के पसंद नहीं हैं। मुझे बस कभी कभी सजना संवरना पसंद है। मैं सजना संवरना बंद कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ। मैंने शर्मिंदा महसूस करते हुए जवाब दिया। फिर रिले ने कहा, मेरे लिए ये बहुत कुछ है। मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। मुझे नहीं पता कि हम इस बारे में क्या करने जा रहे हैं। आपको मुझे इस बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। मुझे धोखा और दुख महसूस हो रहा है। मैं शायद आपके साथ इस स्थिति से न गुजर पाऊं। मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। ये अब तक का सबसे बुरा एहसास था, एक ही दिन में पकड़े जाना और टूट जाना। फिर रिले चली गई और मैंने अपने जीवन में कभी इतना बुरा और अकेला महसूस नहीं किया था। कुछ दिन बीत गए और मैं बहुत उदास हो गया। रिले मेरे संदेशों या कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। फिर एक सुबह मुझे रिले का फोन आया और उसने कहा कि वो मेरे घर आ रही है। इससे मेरा हौसला थोड़ा बढ़ा। मुझे वाकई उम्मीद थी कि रिले मेरी माफी सुनेगी और मुझे माफ कर देगी। मैं रिले के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि समय बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार दौड़ रहे थे और मैं रिले का सामना करने के लिए बहुत घबरा रहा था। आखिरकार वह आ गई और जब मैंने उसे देखा तो मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। वो अंदर आई और सोफे पर बैठ गई। मैं भी उसके पीछे गया और उसके बगल में बैठ गया। तुम कैसी हो? रिले ने मुझसे पूछा। वास्तव में अच्छा नहीं। तुमसे अपने रहस्य छिपाने के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं वादा करता हूँ कि मैं फिर कभी कपड़े नहीं पहनूंगा। कृपया मुझे माफ कर दो रिले। मैंने अचानक बहुत भावुक होते हुए जवाब दिया। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और मैं अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जब से मैंने तुम्हारी तस्वीरें देखी हैं, तब से तुम्हारी वे छवियां लगातार मेरे दिमाग में घूम रही हैं। मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता और सोचता हूँ कि क्या तुम वास्तव में भविष्य में पूरी तरह से लड़की बनना चाहोगी? रिले ने अपनी आवाज में एक उदास स्वर के साथ कहा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने केवल कुछ बार कपड़े पहने हैं और मैं कसम खाता हूँ कि मैं पूरी तरह से बंद कर दूंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा रिले, कृपया। मैंने उससे विनती की। ठीक है, मैं इसे एक और मौका देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इससे आगे केवल एक ही तरीका अपना सकता हूँ कि मैं तुम्हें वास्तव में अपनी आँखों से एक लड़की के रूप में देखूं। रिले ने घबराते हुए कहा। मेरा दिल रुक गया और मेरा शरीर तुरंत ठंडा हो गया। रिले ने जो कुछ भी मुझसे कहा, उससे मैं चौंक गई। मैं उसके सामने कैसे कपड़े पहन सकती थी? मैं शर्म से मर जाऊंगी। कृपया रिले, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे सामने कभी कपड़े पहन पाऊंगी। ये मेरे लिए बहुत अपमानजनक है। मैंने उससे विनती की। मुझे तुम्हें एक लड़की के रूप में देखने की जरूरत है,
ताकि मैं जान सकूं कि मैं इसके बारे में कैसा महसूस करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें शर्मिंदा महसूस कराना चाहती हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में ये समझने की ज़रूरत है कि क्या मैं इसके साथ ठीक हूँ। इसलिए मुझे चाहिए कि तुम मेरे सामने क्रॉस ड्रेस करो, रिले ने कहा और वह रोने लगी। मैं बहुत हिल गई, बस ये सोचकर कि रिले मुझसे क्या करने के लिए कह रही थी। मुझे लगा कि मेरे पास रिले को अपना स्त्री पक्ष दिखाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। ठीक है, मैं यह करूंगी, मैंने घबराते हुए कहा। रिले ने एक उम्मीद भरी मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा और मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर वह मेरे करीब आई और मेरे गाल पर चुमा। ठीक है, जब भी तुम तैयार हो मैं तैयार हूँ, रिले ने धीरे से कहा। मैंने सिर हिलाया और धीरे से खड़ा हो गया। मैं बहुत डरा हुआ और शर्मिंदा था। क्या तुम सच में मुझे तैयार देखना चाहते हो? मैंने रिले से आखिरी बार पूछा। रिले ने सिर हिलाया। मैं उठी और अपना स्त्रैन सामान लेने के लिए स्टोर रूम में चली गई। मैं इस बात से घबरा गई थी कि आगे क्या होने वाला है। धीरे धीरे मैंने कंटेनर खोला और मैं पूरी तरह से खाली थी। मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई और मैं हर चीज पर पछता रही थी। एक गहरी सांस के साथ मैंने फिर से ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन मैं तय नहीं कर पा रही थी कि मुझे क्या पहनना चाहिए। थोड़े समय तक बहुत सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं कपड़े पहनने जा रही थी और रिले को अपना असली स्त्रैन पक्ष दिखाने जा रही थी, तो मुझे पूरी तरह से तैयार होना चाहिए और जितना संभव हो उतना स्त्रैन दिखना चाहिए। मैं अब थोड़ा आत्मविश्वास महसूस करने लगी थी, लेकिन मैं वास्तव में डरी हुई थी कि रिले मुझे एक लड़की के रूप में देखकर कैसी प्रतिक्रिया देगी। आखिरकार मैंने एक ग्रे बॉडीकॉन ड्रेस, एक पैडेड ब्रा, पैंटी, ब्लैक पैंटीहोज, हील्स और मेरी ब्राउनेट विग खरीदी। जैसे जैसे मैंने कपड़े उतारे, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने पहले ब्रा और पैंटी पहनी, फिर मैंने ब्रा में कुछ मोजे भर दिए। उसके बाद मैंने पैंटीहोज पहनी और फिर ड्रेस। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरे साथ सच में हो रहा है। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे और मैं वाकई डरी हुई थी। मैंने किसी तरह विग पहना और आखिर में हील्स पहनी। मैं तैयार थी। मैंने खुद को आईने में एक आखिरी बार देखा। बस यही था। मैंने रिले को आवाज दी कि मैं तैयार हूँ और उसने मुझे बाहर आने को कहा। मेरा पूरा शरीर अब डर और शर्मिंदगी से कांप रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे बाहर निकल गई। हवा में मेरी हील्स की आवाज गूंज रही थी। मैं हर कदम पर और भी ज्यादा घबरा रही थी। जैसे ही मैं धीरे धीरे बाहर निकली, रिले वहीं खड़ी थी, मेरा इंतजार कर रही थी। जब मैंने उसे देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरा दिल फटने वाला है। रिले ने मुझे देखकर चौंक कर चिल्लाया। मैं महसूस कर सकती थी कि उसकी नज़र मुझ पर है। ऐसा लगा जैसे मैं बहुत तेज रोशनी में खड़ी हूँ। वाह! मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये वाकई तुम हो। तुम बिल्कुल अलग दिख रही हो। तुम मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा प्यारी लग रही हो। वाह! बस वाह! मुझे यकीन नहीं हो रहा है। रिले ने अपनी आवाज में बहुत उत्साह के साथ मुझ पर चिल्लाया। इससे मैं और भी ज्यादा घबरा गया। मुझे नहीं पता था कि इसका क्या जवाब दूं। मैं बस इसे खत्म करना चाहता था। क्या मैं अब वापस कपड़े बदल सकता हूँ? मैंने रिले से अनुरोध किया। नहीं, यहाँ आओ और मेरे साथ बैठो, रिले ने मांग की। जल्दी से इससे बाहर निकलने की मेरी उम्मीद जलकर राख हो गई। मैंने आह भरी और धीरे धीरे रिले की ओर चला और उसके बगल में बैठ गया। इस दौरान रिले मुझे कैंडी की तरह घूर रही थी और मैं उसके चेहरे की ओर भी नहीं देख पा रहा था। मैं बहुत शर्मिंदा था। मैं बस वहीं बैठा रहा और बोलने या रिले की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हम कुछ मिनट तक चुपचाप बैठे रहे और फिर रिले ने आखिरकार बात की। ये आश्चर्यजनक है कि तुम कितनी नारी जैसी दिखती हो और एक लड़की के रूप में तुम खुद को कितनी अच्छी तरह से पेश करती हो। मैं बता सकती हूँ कि तुम ये बहुत समय से कर रही हो। मैं आज वाकई हैरान हूँ, रिले ने मेरे थोड़ा करीब आते हुए कहा।
फिर उसने मेरे बालों को धीरे से सहलाया और अपने हाथ से मेरा चेहरा ऊपर उठाया। वह चाहती थी कि मैं उसकी तरफ देखूं। मैं बहुत शर्मीली और घबराई हुई थी। मैंने दूर देखने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत जिद कर रही थी और आखिरकार मैंने उसकी तरफ देखा। ये डरावना था। मैं ऐसा नहीं कर सकी और फिर से फर्श पर देखने लगी। तुम कुछ क्यों नहीं कहती? तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें ये पसंद है कि तुम मेरे सामने क्रॉस ड्रेसिंग कर रही हो? रिले ने पूछा। नहीं, वास्तव में नहीं। मुझे ऐसा करने में बहुत सहज महसूस नहीं होता। क्या मैं कृपया जाकर कपड़े बदल सकती हूँ? मैंने उससे विनती की। ठीक है प्रिय, मुझे लगता है कि हम इस बारे में कुछ कर सकते हैं। अभी तुम्हें देखकर ये उतना अजीब नहीं लग रहा है जितना मैंने सोचा था। तुम थोड़ी प्यारी लग रही हो और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे क्रॉस ड्रेसिंग से सहमत हूँ, जब तक तुम मेरे साथ इस बारे में ईमानदार रहोगी। लेकिन तुम्हें ये वादा करना होगा कि तुम मुझे सच में पसंद करती हो और तुम्हारे मन में दूसरे पुरुषों के लिए कोई भावना नहीं है। ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने सिर हिलाया और हम गले मिले। जब हमारे शरीर एक दूसरे से मिले तो ये बहुत अजीब लगा। ऐसा लगा जैसे मैं पहली बार उसे गले लगा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने लड़की की तरह कपड़े पहने थे या फिर परिस्थितियाँ थी, लेकिन अब मैं धीरे धीरे रिले के सामने बहुत सहज महसूस करने लगा। फिर हमने घंटों मेरे क्रॉस ड्रेसिंग और हम दोनों इसे कैसे संभालेंगे इस बारे में बात की। उसके पास बहुत सारे सवाल थे और मैंने धैर्यपूर्वक उसके हर सवाल का जवाब दिया। वह मेरे जवाबों से संतुष्ट लग रही थी और उसने मुझसे कहा कि उसे मुझ पर भरोसा है। मैंने उसे धन्यवाद दिया और हमने किस किया। ये बहुत अलग था और मैंने रिले से पूछा कि क्या उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि ये पहले से अलग नहीं था। मुझे बहुत राहत मिली। फिर रिले को एक दोस्त से मिलने के लिए निकलना पड़ा और उसके जाने से पहले हमने गले मिले। मैं बहुत राहत और खुश थी। रिले के जाने के बाद मैं बस वहीं बैठी रही और जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचती रही। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि रिले इतनी समझदार थी और उसने मेरे क्रॉस ड्रेसिंग को स्वीकार कर लिया। मैं आज़ादी की एक नई भावना महसूस कर सकती थी और इसने मुझे बहुत हल्का महसूस कराया। मैंने बाकी दिन लड़की की तरह बिताने का फैसला किया और अपना मेकअप किया और ठीक से तैयार हो गई। फिर मैंने बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो लिए और पूरा दिन लड़की की तरह बिताया। ये अद्भुत था। रिले और मैंने उसके बाद 1 साल तक डेट किया और फिर हमारा ब्रेकअप हो गया। हमारे समय के दौरान उसने मुझे कई बार कपड़े पहनाए और वो वास्तव में सहायक थी। मैं चाहती थी कि हम साथ में सार्वजनिक रूप से बाहर जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन मैं अभी भी बहुत खुश हूँ कि उसने मेरा समर्थन किया। क्रॉस ड्रेसिंग, और मैं हमेशा उसके लिए बहुत आभारी रहूंगा।